कोहोरी समाज का हुआ महासम्मेलन। प्रांतीय समिति को भंग करने की गई सामाजिक घोषणा। आंतरिक समिति की गई गठित। समाज के लिए निष्क्रिय साबित हुए प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद देशमुख। केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जाति को शामिल कराने के लिए लंबे समय से संघर्षरत कोहोरी समाज के लोगों ने अब अपनी प्रांतीय समिति को भंग करने का मन बना लिया है। सामाजिक लोगों ने प्रांतीय समिति प्रदेश अध्यक्ष अरविंद देशमुख की समाज के प्रति उदासीन कार्यशैली से नाराज होकर समिति को भंग करने का मन बनाया है और फिलहाल एक नई आंतरिक समिति की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इस समिति में 12 लोगों को रखा गया है। आंतरिक समिति आगामी दिनों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए एक नई पंजीकृत समिति का गठन करेगी और सदस्यता अभियान चलाने के बाद चुनावी प्रक्रिया के जरिए समाज अपना नया अध्यक्ष चुनेगा। रविवार 23 मार्च शहीद दिवस के मौके पर कोहोरी समाज का एक महासम्मेलन बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील के ग्राम महकेपार में आयोजित किया गया, जहां समाज के वरिष्ठतम तेजराम गोपाले, सुखदेव हाणगे, ताना झोड़े, शिव कुमार सोनवाने, अनंतराम गोपाले, फूलाबाई सोनवाने सहित तमाम ग्रामीण समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई और प्रांतीय समिति को भंग करने का सामाजिक निर्णय लिया गया। जबकि इस बैठक के बाद कोहोरी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद देशमुख से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि उनकी समिति पंजीकृत है और इस तरह से उसे भंग नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि आगामी 27 मार्च को समिति की बैठक रखी हुई है। गौरतलब हो कि जिस बैठक का जिक्र अरविंद देशमुख ने किया है, उस बैठक का बहिष्कार करने का भी सामाजिक जनों ने निर्णय लिया है। कम से कम वर्षों से देख रहे, कम से कम 20 सालों से देख रहे कि हमारे कोहोरी समाज की समिति बनी है, प्रांतीय अध्यक्ष भी बने हैं, लेकिन इनकी निष्क्रियता और नाकामी को चलते हुए कहीं न कहीं समाज में बहुत आक्रोश था और कहीं न कहीं समाज ने एक जायज रूप से कहीं न कहीं निर्णय लिया है कि इस जो हमारी जो प्रांतीय समिति थी, जो मनोनीत थी, कोई ऐसा समाज के द्वारा निर्वाचित नहीं थी, इसको भंग किया जाए क्योंकि इनकी जो कार्य प्रणाली थी कोई सही नहीं थी, समाज को सही दिशा नहीं दे रहे थे और समाज कहीं न कहीं गलत दिशा की ओर जा रहा था। हमारे जो रुके हुए कार्य इनके कारण, इनकी गलत नीतियों के कारण प्रभावी हो रहे थे, इसलिए समस्त समाज ने आज निर्णय लिया है और आज महासम्मेलन के अंतर्गत मुझे अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया, जो मैं समस्त मेरे कोहोरी समाज बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अच्छा, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है अध्यक्ष को लेकर के, ये कब तक पूरी होगी? हमारा ऐसा है कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी हम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जैसे कि हमारा सदस्यता अभियान वाला जो अभियान है, उसको लेकर सक्रिय रहेंगे। अधिक से अधिक सदस्य हमको बनाना है क्योंकि सक्रिय सदस्य ही निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे और जैसा ही हमारी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो हम तुरंत चुनाव की प्रक्रिया जो है, हमारी अंतरिम समिति जो बनी है, वो चुनाव की तारीख को हम डिक्लेयर कर देंगे। जैसा कि कोहोरी समाज जो है लंबे समय से केंद्रीय जो जातियों की सूची है उसमें अपना नाम शामिल कराना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक जो लंबा संघर्ष है उसमें सफलता नहीं मिली है। तो आगे की रणनीति कैसे तैयार होगी आप लोगों की? तो दरअसल अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले हमारे समाज का जो सर्वेक्षण हुआ है, उसको लेकर हमारे जो ग्रामीण समिति और हमारे जो अभी वर्तमान अंतरिम समिति जो पदाधिकारी है, यही लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किए। तो हमें उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा और हम यथाशीघ्र, और हमारी अच्छी अगर कार्यनीति रही तो हम जो हमारा सेंट्रल की जो जाति के लिए हम ओबीसी के लिए जो संघर्षरत है, यथाशीघ्र हमारे अंजाम हमारा पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के करीब 28 जिलों में कोहोरी समाज के लोग निवास करते हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या बालाघाट और सिवनी जिले में निवास करती है। यह जाति राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है, किंतु केंद्र की ओबीसी की सूची में यह जाति शामिल नहीं है, जिस कारण इस जाति के विद्यार्थियों को केंद्र द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा में ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं मिल पाता। समाज कई वर्षों से कोहोरी जाति को केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और अपनी इसी लड़ाई को संगठनात्मक तरीके से लड़ने के लिए समाज ने एक 7 सदस्यों वाली समिति का गठन किया था। समिति ने अरविंद देशमुख को अध्यक्ष की कमान सौंप दी थी। इसी समिति ने एक और पत्राचार समिति बनाई थी, जिसका काम समाज के हितों में शासन प्रशासन से पत्राचार करना था। पत्राचार समिति तो अपने कार्य विधिवत करती रही, लेकिन जो समिति पंजीकृत कराई गई थी वह समाज के कार्यों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, जिसे समाज ने शुरुआत में तो गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे युवाओं को नुकसान होने लगा तो पत्राचार समिति के सदस्यों ने इसका विरोध करना शुरू किया और पंजीकृत समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से सहयोग नहीं मिलने पर पत्राचार समिति के पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे दे दिए।
पत्राचार समिति के पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद पंजीकृत समिति बेलगाम हो गई। इसके अध्यक्ष यानी अरविंद देशमुख ने नियमों का पालन नहीं किया और स्वयं को ही स्वघोषित अध्यक्ष बना लिया और यह सिलसिला आज तक जारी है। समाज के लोगों का कहना है कि पंजीकृत समिति में हर 3 या 5 वर्ष में निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। समाज से प्राप्त राशि का ऑडिट कराना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया, जिस कारण समिति का पंजीयन तक निरस्त हो गया था। आज जो हमारी समिति है, जो प्रांतीय समिति है, वह अपना निर्वाचन जो पद के अनुसार वो कार्य नहीं कर रही है। इसलिए मेरा एक व्यक्तिगत अनुमान, मेरा अनुमान है, समाज क्या चाहता है पता नहीं, लेकिन एक मेरी सोच है कि इस समिति को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उस अनुसार काम नहीं कर रही है। आज अगर हमारे समाज के जो नौजवान लड़के और जो पढ़े लिखे लड़के हैं, आज ये अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाते और भोपाल नहीं जाते। अभी तो हम 10-20 साल ऐसे ही पीछे चले गए, हम कई नेता नगरियों के चक्कर में घूम घूम के उनके पीछे रह के आज भी हमारा समाज आज भी केंद्र की ओबीसी में नहीं आया। और नहीं आने का कारण जो है इन लोगों की निष्क्रियता है, और इनकी निष्क्रियता के कारण ही आज हमारी ये दशा है, नहीं तो ऐसी दशा नहीं होती। समय की मांग है, परिवर्तन होना चाहिए और एक नई समिति का गठन होना चाहिए जो अच्छे से काम करे, समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाए और जल्दी से जल्दी हमारे सेंट्रल में कास्ट सम्मिलित हो, ऐसी एक समिति का गठन हो ताकि हमारा समाज जल्दी और आगे बढ़े। महके पार के महासम्मेलन में कोहरी समाज के लोगों ने जो आंतरिक समिति बनाई है, उसमें दीपक पुष्पतोड़े को अध्यक्ष, विनोद गोपाले को उपाध्यक्ष, नवरत्न देशमुख को सचिव, विनय देशमुख को सहसचिव और मनोहर पुष्पतोड़े, किशोर देशमुख, योगराज गोपाले, लक्ष्मीचंद घोनमोड़े, हंसराज झाड़े, जितेंद्र खूने, राजकुमार गहाने, यूचंद सोनवाने को सदस्य के तौर पर स्थान मिला है। सम्मेलन की शुरुआत में दीपक पुष्पतोड़े ने इस आयोजन की आवश्यकता समाज को क्यों पड़ी, इस पर काफी विस्तार से अपने विचार रखे। वहीं पंकज पुष्पतोड़े, जो कोहरी जाति को केंद्र की ओबीसी सूची में स्थान मिले, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने अब तक क्या हुआ है इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आदेश पर जन अभियान परिषद ने कोहरी जाति के जिलेवार आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं। यूचंद सोनवाने ने कहा कि समाज को ऐसे प्रांतीय अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है जो समाज के लिए आगे आकर कार्य ना करे। निष्क्रिय अध्यक्ष को बदलने की जरूरत होने पर समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। महासम्मेलन में फूलचूर, चोरपिंड के पार, टुइया पार, घानोड़, टेकाड़ी, चंद्रकुआ, छतेरा, हेटी, पुलपुट्टा, हरदोली, बोनकट्टा, आंजनबेरी, दिगदा, कोड़बी, मासरुखापा, अर्जुन टोला, महके पार, बड़पानी, भोड़की, अम्बेझरी, परसपानी, बांडारेव, नंदोरा, सुकली, चाकाहेटी और अन्य ग्रामीण समितियों के पदाधिकारी शामिल हुए।